नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आज व्याघ्र पथिक कथा पाठ के मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, व्याघ्र पथिक कथाया रचनाकार कः अस्ति। अर्थात कहने का अर्थ है प्यारे साथियों, व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है। तो आंसर याद रखना, नारायण पंडित जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है आपके सामने, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। सोने का कंगन, चांदी का कंगन, ऑप्शन सी है तांबे का कंगन, ऑप्शन डी है लकड़ी का कंगन। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, सोने का कंगन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, 3 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, दरिद्रानभर कौन्ते माँ निरुजस्य किमो औषधि पद किस पाठ से संकलित है। तो आंसर याद रखना, व्याघ्र पथिक कथा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने, बाघ के हाथ में क्या था। तो आंसर याद रखना, कुश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो आंसर याद रखना, हितोपदेश। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, पशु पक्षी कथानां मूल्यम केशम शिक्षार्थम भवति। पशु पक्षी कथा कहानियों का मूल्य किसको शिक्षा देता है। तो आंसर रखना, आंसर होगा प्यारे साथियों, मानवानाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, 7 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तव कंगनम किसका कथन है। व्याघ्र पथिक कथा में कहाँ है तुम्हारा कंगन किसने कहा था। आपने तो बढ़िया से सुना है, पढ़ा भी है, पथिक का है कथन। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, दुराचारी का अस्ति। दुराचारी कौन था, व्याघ्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है मेरे साथियों, व्याघ्र पथिक कथा में दान धर्मादिकम चरतु भवान किसका कथन है। तो आंसर याद रखना, धार्मिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, 10वां क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इदम सुवर्ण कंगनम गृहीतम किसने कहा। यह सोने का कंगन ग्रहण करो किसने कहा था, बाघ ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है। तो आंसर याद रखना, लोभ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है। तो आंसर याद रखना, व्याघ्र पथिक कथा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। तो आंसर याद रखना, बाल कथा ग्रंथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है। तो आंसर याद रखना, नारायण पंडित। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है। तो क्रिया के बिना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग में संकलित है। तो आंसर याद रखना, मित्र लाभ। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, 17 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, कथम मरात्मके त्वयि विश्वास। कैसे तुम जैसे हिंसक जीव पर विश्वास करूं, किसकी उक्ति है, पथिक ने बोला था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, पथिक स्नान करने कहाँ गया। तो आंसर याद रखना, तालाब। दान किसको देना चाहिए, गरीबों को। ठीक है, जिसको संस्कृत में कहते हैं दरिद्रों को। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, 20 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन्तेय शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो 20 नंबर का आंसर याद रखना प्यारे साथियों, कौन्तेय शब्द का जो प्रयोग हुआ है किसके लिए, अर्जुन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है,
आह महापंख के पति तो असी किसने कहा? तो आंसर याद रखना, बाघ ने कहा था। ठीक है, गहरे कीचड़ में गिर गए हो। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर, व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा था? तो बूढ़ा था, पहले ही बता दिए हैं जब हम पढ़ा दिए इसका अर्थ सही थी करके। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, व्याघ्रपति कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया? कीचड़ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हितोपदेश में कहानियों किससे संबंधित है? पशु पक्षी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन है, अनिष्टादिष्ट लाभे अपि देश तदपि मृत्युवे। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? व्याघ्रपथिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? कंगन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कौन कीचड़ में फंस गया? पथिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? सुवर्ण कंगन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पथिक कहाँ फंस गया? फिर से वही क्वेश्चन है, कीचड़ में। पथिक कहाँ फंस गया? कीचड़ में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने 30 नंबर है, पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया था? बाघ के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अगर आप प्यारे साथियों आप कहानी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक, तो आपका वस्तुनिष्ठ एक भी गलती नहीं होगा और एक भी वस्तुनिष्ठ छूटेगा भी नहीं। इसीलिए जब हम वीडियो डालते हैं तो आप लोग देखा कीजिए। ठीक है, कौन स्नान कर हाथ में कुछ लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था? तो आंसर याद रखना, बाघ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मैं वंशहीन हूँ किसने कहा? तो इसका कथन है बाघ का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, किसका भरण पोषण व्यर्थ है? आंसर याद रखना, विधवा। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, डैश भारा क्रिया बिना। ज्ञानम भारा क्रिया बिना, यानी ज्ञान जो है, ज्ञानम भारा क्रिया बिना, क्रिया के बिना ज्ञान क्या है? भार स्वरूप है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने कहा? किसने कहा था? पथिक ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन। कुल 40 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, विष के संपर्क में अमृत किसका कारण बन जाता है? मृत्यु का। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों। 37 नंबर है, किसे धन नहीं देना चाहिए? तो आंसर याद रखना, किसे धन नहीं देना चाहिए? धनिक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, दवा किसका मित्र है? तो आंसर याद रखना, दवा जो है रोगी का मित्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर क्वेश्चन, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? तो आंसर याद रखना, हानि। क्या होता है? हानि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, दान धार्मिकम, दान धर्मा आदिकम चरतु भवान। आप दान धर्म आदि करें, बाघ को यह उपदेश किसने दिया? तो आंसर याद रखना, धार्मिक ने। ठीक है, तो हमने कुल इस क्लास में 40 वस्तुनिष्ठ देखे प्यारे साथियों, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब था, वायरल सब वस्तुनिष्ठ था। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।